तो भारत ने कर दिखाया। सबसे बड़ा एआई समिट पूरी दुनिया में, करीब $200 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट, 60 मिनिस्टर्स, 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स और ना जाने कितनी उपलब्धियां। पर इस पूरी उपलब्धियों के बीच में दो नजर बट्टू भी थे, और नजर बट्टू ने ऐसी खबरें बनाई और ऐसी बेल्ट ट्रीटमेंट पाई कि देख के दिल खुश हो गया। तो पहले जरा मैं नजर बट्टू को दिखाऊं, क्योंकि ऐसे ऐसे मंजर आए हमारे सामने। देखिए जरा इसको। इनके लिए एआई जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, वो एंटी इंडिया था। और फिर जब ये एंटी इंडिया आए तो भाई हमारे देश के भारतवासी भी भाई थोड़ा पेट्रियोटिक तो हैं ही, भाई राष्ट्रवादी तो हैं ही हम लोग। देखिए इनके साथ क्या हुआ फिर। जो दौड़ा दौड़ा के इनकी मारी गई है, उसके बाद तो फिर छोड़ा नहीं भाई। छोड़ते नहीं हम लोग भारतवासी जब मारते हैं। फिर ये देखिए ध्यान से, इसने थप्पड़ मारा, इन भाई साहब को गुस्सा आ गया। ये देखिए इसने कहा भाई फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, कम से कम मैं तो अपना प्रोटेस्ट और अपना वो चीज दर्ज करा दूं। और ये जितने भूखे नंगे कांग्रेसी थे, देखिए ये रमजान का महीना चल रहा है, तो हो सकता है भाई भूख लगी हो कांग्रेस के सपोर्टर्स को। और उसके बाद फिर ये अधनंगे होके किस तरह का प्रोटेस्ट का तरीका है ये तो मुझे नहीं पता। और जो जितने थे, ये देखिए इसकी शक्ल ध्यान से देखिए आप। ये कौन है? ये वही है नरसिम्हा यादव जो राहुल गांधी के साथ है। ये देखिए, देख रहे हैं यहां पर। तो राहुल गांधी का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ इसको, प्रियंका वाड्रा के साथ भी। राहुल गांधी में भी एक गजब का चार्म है, अपने लोगों को चढ़ा करके कुछ भी करवा सकता है। ये देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या बोला था इनके बारे में। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, बब्बर शेर आपको हो। किसी से नहीं डरना है। बब्बर शेरों को इसने चाइनीज कुकुर बना दिया बिल्कुल। ये देखिए चाइनीज कुकुर तो बोल नहीं रहा था, पर ये पूरा कर रहा था कायदे से। और तो और देखते रहिए आप। चोकिंग हिम पहले ही बोल दिया था राहुल गांधी ने, चोकिंग। They've got a grip। देखिए राहुल गांधी जो है ना, इसकी जो पारदर्शिता है, और मैं तो कहता हूं ये प्रोफेटिक है। इसने पहले ही देख लिया था कि ग्रिप चोक टैप होने जा रहा है मेरे बब्बर शेरों के साथ, और वो हो गया। और इस पूरे के बाद तो फिर जो मीम्स एक्सप्लोड करे वो तो फिर मतलब देखने लायक था। देखिए जरा इंडियन यूथ कांग्रेस की मैंडेटरी क्राइटेरिया है फॉर ज्वाइनिंग यूथ कांग्रेस। कुछ लोग कहेंगे कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर का रैगिंग सीन है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। और अर्नब को तो फिर भाई मौका मिल गया, और अर्नब तो छोड़ने वालों में से नहीं है। देखिए अर्नब ने क्या बोला। इनको जूते मारे हैं, इनको जूते मारे हैं, इन्होंने जूते मार दिए इनको। ये बड़ा अच्छा था। मैं तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों। बड़ा अच्छा था। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि दुनिया लोग इतने फेडअप हो गए ना कांग्रेस पार्टी से। अर्नब ने पूरी जूते मारे जा रहे हैं आपके कांग्रेस के इन बनियानधारी नेताओं को। आप देख रहे हैं पंकज जी, जूते मार रही है पब्लिक कांग्रेस वालों को जूते मार रही है, जूते। अर्नब का बस नहीं चला, अर्नब भी वहीं और होता। करिए ड्रामा और जूते पड़ेंगे। और इस पूरे के बीच में देखिए बाकी सब तो मजे ले रहे थे, पर असली अगर राहत किसी को मिली थी तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो मैडम है नेहा, उनको बहुत चैन पड़ा। उन्होंने कहा भाई हमारा तो पीछा छूटा। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये इंडियन यूथ कांग्रेस वाले नहीं थे, दरअसल ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उनसे कहा गया भाई कॉलेज को बचाना है, इंडियन यूथ कांग्रेस के बन के जाओ। पर बाद में पकड़े गए तो कंफर्म हो गया। पर अगर कांग्रेस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहा था तो वो नेहा मैडम ही थी। वो कह रही थी योर 6 कैन बी माई 9। सुनिए जरा। हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई। ये दिखाओ।
वहां से तुम्हें ये 6 दिख रहा होगा, लेकिन यहां से मुझे ये 9 दिखता है। ये फर्क इसलिए है क्योंकि तुम इसे अपनी जगह से देख रहे हो। पॉइंट है, नेहा मैडम के पास पॉइंट है। देखिए नेहा मैडम ने कल क्या, एक दिन पहले और बाद में क्या कहा, ये देखिए। I am Gaur and welcome to the pavilion. Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion. Orion. And this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees my in artificial intelligence. Galgotia University एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान बाद में। है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम देखिए वर्ड्स एक एक ध्यान से जरा फिर से सुनिएगा, एक एक वर्ड आपको बड़ा सिमिलर लगेगा किसी और से सुनते हुए। इन्होंने अभी क्या बोला कि देखिए वेलकम टू द पवेलियन। एक और सज्जन है, वो कहते हैं हमारी पार्टी में आइए, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे महान पार्टी है जो देश के आंदोलन में लड़ी थी, जिसने देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ी थी। किसके अंडर थी वो? AOUM के अंडर वो आज़ादी के लिए लड़ रही थी। बिल्कुल कितना क्रेडिबल क्लेम है, उतना ही क्रेडिबल क्लेम जैसे नेहा जी का है। उसके बाद नेहा जी ने क्या कहा? मीट ओरायन। राहुल गांधी क्या कहते हैं? मीट पिद्दी। तो पिद्दी और ओरायन दोनों में ही कितना फर्क है। फिर ये बाद में पता लगा चीन का लेके बैठी हुई थी, और राहुल गांधी भी भाई चीन के साथ MOU करके बैठे हुए थे। आगे सुनिए। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन बहुत है। responsible हमने ये हैं। कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। लेट मी कंप्लीट। ये राहुल गांधी बोलते हैं ज्यादातर पार्लियामेंट में। Okay. One second. Let me speak. making a very big allegation to Prime Minister. No. I'm not. Let me speak. Let me speak. You're all defend. उनसे कहा जाता है भाई आप जो बात कर रहे हैं उसका सिर पैर नहीं है, अनपब्लिश्ड किताब कोट कर रहे हैं, वोट चोरी बोल रहे हैं, कोई तथ्य भी तो होने चाहिए। वो कहते हैं लेट मी कंप्लीट। मुझे बोलने का हक है भाई, कुछ भी बोलना है तो। सेम वाइब्स, एब्सोल्युटली सेम वाइब्स। जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना। डेवलपमेंट का मतलब डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना थोड़ी होता है भाई। हमने भी वोट चोरी कह दिया, अब तो क्या हुआ? वोट चोरी नहीं हुई तो क्या हुआ? कोई अपील नहीं फाइल करी, बोल दिया चौकीदार चोर है, बाद में जाके माफी मांग ली। तो सेम चीज इन्होंने करी। राहुल गांधी तो भाई लिखित में माफी मांगते हैं, इन्होंने बड़ी अलग ढंग से माफी मांगी। सुनिए जरा इनकी माफी। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलोक्वेंट, व्हिच इज अ रेयर केस। मैं तो भाई इतनी एलोक्वेंट हूं, मैं तो शशि थरूर जितनी एलोक्वेंट हूं। इट्स अ रेयर केस कि मैं आई नहीं ऐसे, इसलिए मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। ठीक वैसे ही जैसे बार बार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कहते हैं हाँ मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, उसके बाद फिर से रीपैकेज होकर के आ जाते हैं। नेहा जी ने भी अपनी प्रोफाइल पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा है ओपन फॉर वर्क। हालांकि गलगोटिया का कहना है हमने इनको निकाला नहीं है। तो इस पूरी चीज के बाद लोगों ने कहा भाई गलगोटिया अब एक यूनिवर्सिटी नहीं है, गलगोटिया जो है वो अब एक एडजेक्टिव है। कोई अगर एक व्यक्ति दूसरे को देखेगा और वो देखेगा कि बहुत ही बेहुदी हरकत कह रहा है, तो कह रहा है अबे तुम साले गलगोटिया हो एक नंबर के। तो अब गलगोटिया एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ करेगा, और पॉलिटिक्स का गलगोटिया तो भाई राहुल गांधी है, और नेहा मैडम तो रियल बोनाफाइड गलगोटिया है। अगर भारत मंडपम के सीन्स कुछ ऐसे थे बाहर, देखिए जरा। चल घुटने में बैठ, अब बोल। तो वहां के अगर सीन ऐसे थे तो कई हमारे जो कमाल के जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो भी भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उसके आसपास घूमने लग गए, और वहां के भी मंजर कुछ कमाल के थे। जरा देखिएगा ये। ओरायन को जानते हो? ओरायन कौन है यार तुम्हारे यहाँ बना हुआ है, तुमको पता नहीं है? ओरायन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन और तुमको ओरायन के बारे में कोई होश नहीं। अभी तो नहीं पढ़ा। ये जो रोबोटिक डॉग है अच्छा, अरे उसे हम डॉग नहीं बोलते हैं भाई, उसे हम पूरे हिंदी भाषा में पूरे कुत्ता बोलते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि भाई जो चीज बजट के बाहर बता दी जाएगी तो भाई, तो कितना खुश है ये। उसके बाद तो फिर भाई जब गलगोटिया के ऊपर जब स्टार्ट हो गए हमारे जर्नलिस्ट, फिर तो जर्नलिस्ट को लगा कि यार पब्लिक ने तो बेल ट्रीटमेंट दे दिया इनको, हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए फिर क्या बोला।
एक ने नहीं है, तो ये पूरा आज तक। थर्मोकोल से बनाया हुआ है। हाँ, तो बताइए क्या थर्मोकोल। बनाया है आपने, ये क्या चीज है ये? So basically, I'm an electronics student and we have a laboratory called GCDIS. It's a Center for Drone Intelligence and Simulation. ये ड्रोन के लिए है। ड्रोन So है। basically, this has been made by just first semester students, sir, first year students, and we encourage our students to make a सुनना। fixing aircraft. हाँ, बट ये पता है, ये 8वीं 9वीं 5वीं 6वीं के बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट में बनाते हैं। That's why. अगर आपने इंटरनेशनल AI उसने थर्माकोल का बनाया हुआ, उसने कहा यार ये 5वीं 6वीं के बच्चे बनाते हैं, पर उसकी इंस्पिरेशन कोई और था। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, गलगोटिया और राहुल गांधी एक ही है। उसकी इंस्पिरेशन ये व्यक्ति था। देखिए, Made in China. Here is a drone. This is a DJI drone made in China. तो जो ड्रोन था चाइनीज, वो सबसे पहले राहुल गांधी लेके आया। फिर गलगोटिया ने कहा हम भी खरीद के यहाँ डाल देते हैं, बोल देते हैं 350 करोड़ में हमने इसको ले रखा है। क्या जा रहा है, कौन चेक कर रहा है? ये पूरे के बीच बाहर कुछ हो रहा हो, इधर उधर कुछ हो रहा हो, अंदर जो चल रहा था वो देश की तारीफ चल रही थी। और बड़े से बड़े लोग, चाहे फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हो, वो तारीफ कर रहे थे किस तरह से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई समिट भारत ने पुल ऑफ किया। सुनिए जरा इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे थे। The future of AI will be built by those who combine innovation and responsibility, technology with humanity. And India and France will help to shape this future together. And in fact, Emmanuel Macron went on to say कि it's not कि इंडिया के साथ क्या करना है, कौन करेगा. It is about India किसके साथ काम करेगा for the greater good. India cannot ever be not taken into account as far as AI is concerned. Stanford University ने कहा India is third biggest in AI right now. And everyone was marveling at what India has done. France president ने और क्या कहा? 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone. तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा भाई जब सभी कांग्रेस की ले रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं भाई, मैं भी ले लेता हूं कि 10 साल पहले तो कुछ था ही नहीं, ना प्रॉपर बैंक अकाउंट्स थे, ना इंटरनेट पेनिट्रेशन थी, ना आधार से लिंक्ड थे। उसने भी हल्के से इमैनुअल मैक्रोन ने कहा मोदी जी बेल ट्रीटमेंट थोड़ा सा कांग्रेस को मेरा भी देना बनता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आ गया है, वेयर 1.4 बिलियन have one digital identity, the level, the billions of transactions that are happening, UPI and everything, everyone was impressed, one and all. And you had all CEOs there. Google ka head, Microsoft ka head, Nvidia ka head, everyone was talking about it. Rishi Sunak, listen what Rishi Sunak said. The young people that I've spoken to are testament to the vibrant startup ecosystem here in India, which has produced over 125 unicorns, with new fantastic businesses like Sarvam AI leading the way. A remarkable culture. And he talked about Sarvam AI. Now, you know, Sarvam AI is an achievement we should all be so proud of. Just as UPI एक बहुत बड़ी achievement है, इसके बारे में इतनी बात नहीं होती है. जब इसको हमने डिस्प्ले पे देखा, and you know, when we learnt about it, Param and Sarvam AI, 22 भारतीय भाषाओं को समझने की क्षमता. जस्ट इमेजिन दिस. एंड हमारे जो जीपीयूज हैं जिनको अब स्केल अप किया जा रहा है, एंड वी आर पार्टनरिंग विद द वर्ल्ड हियर, जो डेटा भारत के पास है 1.4 बिलियन प्लस, एंड जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, प्लस पहली बार जो अब पॉलिसीज आ रही हैं सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने की और हर तरह से, it's going to be a game changer. And Sarvam एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी आपके ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स पे भी, कईयों से बने हुए भी, कहीं से भी, it is nowhere less. पर जहां हम लोग को भारत पे गर्व हो रहा था कि भाई we are proud, वहीं एक महाशय को गर्व हो रहा था कि मैं जो हूं वो इंडियन यूथ कांग्रेस से हूं. जी हाँ, पवन खेरा लिख रहे थे, आई एम प्राउड टू हैव बिगन माई पॉलिटिकल जर्नी विद इंडियन यूथ कांग्रेस. सोचिए जरा, ये जो अधनंगे बनियानधारी घूम रहे थे, जो पब्लिक से रैप्टे खा रहे थे, पवन खेरा
एनवियस था कि मैं वहां हूं। कितना क्लियर कट दो विजन हमें दिखता है, और उसके बाद कांग्रेस कहती है वोट चोरी। एक इंटरनेशनल इवेंट पे जाके तुम भारत की बदनामी करते हो। मुझे ये लगा था कांग्रेस इनको डिसोन कर देगी, अरे नहीं, कांग्रेस ने तो डबल डाउन कर दिया। कांग्रेस ने कहा बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हैं। इनके मीडिया हेड पवन खेरा ने यह बात कह दी, और सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा उसकी थोड़ी देर बाद ही। वहां नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। सोचिए जरा, आई थिंक इसके बाद ना पहली बार मुझे लगा कि मणिशंकर अय्यर ने जो इसको टट्टू कहा था ना, वो बिल्कुल सही कहा था। मनी सेड इट फर्स्ट। सुनिए जरा मणिशंकर अय्यर ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा। पवन खेरा हैज सेड 2 years ago that I do not represent the Congress in any capacity whatsoever. So it's not new. He is a tattoo, a puppet of the Congress. Tattu and gotiyan were actually trending all over the place. And you know, पवन खेरा की बात तो चलिए एक बात हो गई, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये क्या एक केवल और केवल एक संयोग है कि जब भी इंडिया की कोई सक्सेस स्टोरी चल रही होती है तो कांग्रेस उस समय एक नजर बट्टू का काम करती है, और यहां तो खुल के नंगे होकर आ गए सबके सामने। आपको याद होगा जब G20 चल रहा था, राहुल गांधी और सब के सब इतना अपोज कर रहे थे, कह रहे थे नाटक है, ये सब क्या चल रहा है। एंड मैं इसके कई एग्जांपल्स दे सकता हूं। AI समिट पे जितने लोग आए उन्होंने खुल के तारीफ करी इंडिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सुनिए जरा नवीडिया के उन्होंने क्या कहा। Met Modi ji, the first time he asked me to meet his cabinet was to this has got to be about 6 years ago. He asked me to address his cabinet about artificial intelligence. And I was so surprised. It was literally the first time any government leader, any national leaders asked me to address his cabinet on. So while the world was marveling at this, you remember जब UPI आ रहा था, what did Chidambaram say? Look what Chidambaram said at that time on the floor of the house. And pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet connection there? ये वही चिदम्बरम है जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बनी तो चिदम्बरम ने कहा इट्स अ वेरी सैड डे, हम तो पीसफुल देश हैं, हम तो ये कैसे होगा, ये तो बहुत गलत हुआ। सुनिए जरा तब चिदम्बरम ने और सोनिया गांधी ने भी तब क्या कहा था। The moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. If you seriously believe in a nuclear weapon-free world, I urge you, I most humbly urge you, abjure weaponization until there is a full and proper debate in this country and in this parliament about the need to acquire nuclear weapons and to induct them into the armed forces. It is simply inconsistent. It cuts at the very root of our commitment to a nuclear weapon-free state to acquire a whole arsenal of nuclear weapons. चिदम्बरम ने जो कहा, और यह व्यक्ति होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, ठीक उसके विपरीत हुआ। आज छोटे से छोटा व्यक्ति भी UPI यूज कर रहा है। ये देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स, वेजिटेबल सेलर्स, सब के सब यूज कर रहे हैं ये, और कहीं कोई जगह पे भी। हाउ चिदम्बरम हैज बीन प्रूवन रॉन्ग, इस देश के लोगों ने प्रूवन हिम रॉन्ग। एंड सिमिलरली विद न्यूक्लियर पावर, कैन यू इमेजिन इफ इंडिया वर नॉट अ न्यूक्लियर पावर? अगर चिदम्बरम और सोनिया गांधी जैसे लोगों की मानी गई होती, क्या होता हमारा? और ये सिर्फ यहां नहीं, इट्स कम राइट फ्रॉम द टॉप। राहुल गांधी, अभी जब ट्रंप के साथ हमारी टैरिफ्स को लेकर बातचीत चल रही थी, व्हाट डिड राहुल गांधी से? दैट इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। जस्ट हियर हिम आउट। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. He's right. I mean, everybody knows this. Can you imagine this guy? यही राहुल गांधी करोड़ों रुपए लगाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिस इंडियन इकोनॉमी को ये डेड बता रहा है।
4 से 5 महीने के भीतर करीब 40 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है और कह रहा है इंडियन इकोनॉमी इज डेड। यहां पूरे वर्ल्ड के सीईओज आ रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है, बट राहुल गांधी, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सेज दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डेड। दिस इज द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके बाद जब कोई कहता है कि अरे आप लोग जबरदस्ती की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है, राहुल गांधी ऐसा है, आपके सामने है सारे तथ्य। जब हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 11 एयर बेसेस और 9 टेरर साइट्स पे हमला करके पाकिस्तान को खोल के रख दिया, 20-0 की एक मात दी, तब राहुल गांधी ने क्या बोला? सुनने वाली बात है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और ये इसके जितने टट्टू हैं सब तालियां बजा रहे हैं। आज सरेंडर किसने किया? अगर मैं ट्रंप की भी बात करूं, पहली बात तो जब हमारे डीजीएमओ ने कहा कि क्या हुआ उस टाइम पे, सीज फायर कैसे हुई और इसके ऊपर पूरी बात रखी, उसके बाद भी दिस मैन सेज कि चाइना हमारा 2000 किलोमीटर लेके जा चुका है। जनरल नरवाने की किताब की ये बात करता है। जनरल नरवाने इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग नॉट एन इंच हैज बीन सीडेड। जनरल नरवाने इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि 1979 के बाद पहली बार वी गेव द चाइनीज अ ब्लडी नोज। बट ये आदमी कहता है चाइना हमारा 2000 किलोमीटर ले गया। ये आदमी कहता है एस जयशंकर ने पहले ही दुश्मनों को बता दिया था। इसका एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कितने रफेल गिरे थे जी, मुझे भी पता है, मैंने भी देखा था एक रफेल का टुकड़ा। ये है राहुल गांधी। When राहुल गांधी says I want to fight the Indian state, ये जो AI समिट में हुआ, is this not fighting the Indian state? Because ये कोई बीजेपी का इवेंट तो था नहीं भाई। आप बीजेपी के कार्यालय के बाहर कपड़े उतार देते, ऊपर का उतारते, जो करते, जो मर्जी जहां का उतारते, आप प्रधानमंत्री को भी घेर लेते। एक इंडियन इवेंट जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं, आप वहां पे ये नंगा नाच कर रहे हो। तो भाई इस पूरी चीज से एक तो फायदा आपको भी नहीं हुआ क्योंकि जनता भी समझ गई और आपको एक बेल्ट ट्रीटमेंट दिया। फायदा ले दे करके एक को हुआ और वो था गलगोटिया यूनिवर्सिटी को, क्योंकि पहली बार लोग अब गलगोटिया की नहीं बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब गलगोटिया से बड़ी खबर यहां बनी है इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग। तो अब क्या गलगोटिया ने इसको फाइनेंस किया था? मुझे नहीं पता, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बट द बिगेस्ट स्टोरी एज फार एज वी आर कंसर्न्ड इज कि ये नजर बट्टू तो आते जाते रहेंगे। India's AI summit is the biggest in the world. All these tech startups, all these people from India had a great opportunity to meet these great people. $200 billion से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, $20 billion for VC startups. अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। जीपीयूज पे जो काम हो रहा है यहां पर उनकी स्केलिंग के लिए, प्लस इस बजट में जो टैक्स कंसेशंस दिए हैं टू दोज क्लाउड कंपनीज हु वांट टू सेट अप डेटा सेंटर्स हियर, इंडिया हैज गॉट इट्स एआई गेम राइट। अब बस जरूरत यह है कि ये जो गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, इन पे जरा कायदे से ताक झाक होनी चाहिए कि जो ये कह रहे हैं हमने 300 करोड़ करे, ये करे, यहां पढ़ाई क्या होती है? देखिए गवर्नमेंट कुछ भी करे, अगर हमारे छात्र ही ऐसे हैं जैसे गलगोटिया के हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। इन यूनिवर्सिटीज जो ये खुली हुई हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भाव पे भाव खुली हुई हैं, 8-10 हर छोटे छोटे इलाकों में खुली हुई है, ग्रेटर नोएडा में तो भरी हुई है पूरी। इनमें पढ़ाई क्या हो रही है? इनमें सरकार कुछ क्रैकडाउन करेगी या नेताओं का पैसा ही इसमें घूमता रहेगा? फैकल्टीज को कुछ आता जाता है नहीं, छात्रों को कुछ आता जाता नहीं है, फेक पब्लिसिटी, किसी का 2 करोड़ का पैकेज बता दिया, किसी का 4 करोड़ का पैकेज बता दिया। तो डोंट बी अ गलगोटिया। That is the biggest message here, because India's AI moment is here and you can utilize it only if you are not a Galgotia. हमें कमेंट्स में लिख के बताइए आपका क्या मानना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए एंड थैंक यू सो मच।